रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को और साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का A6 और A6 प्लस आपको ये दोनों ही डिवाइस क्यों नहीं ले चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोनों डिवाइसेस के प्राइस रेंज की। तो यहाँ पर आपको जो सैमसंग का A6 है यानी कि 32 GB वेरिएंट वाला वो मिल जाएगा आपको 22,000 रुपये की प्राइस रेंज में, यानी कि लगभग 21,990 रुपये का। और 22,990 रुपये का आपको जो है 64 GB का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा A6 प्लस है वो आपको जो है मार्केट में 25,990 रुपये का देखने को मिल जाएगा, यानी कि लगभग 26,000 रुपये का प्राइस रेंज में आपको जो है सैमसंग का A6 प्लस मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग के नॉर्मल A6 के बारे में कि आपको जो है सैमसंग का A6 क्यों नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला रीज़न यही है कि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है 22,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको जो है HD प्लस देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी एक बुरी बात है और नेगेटिव पॉइंट में जाता है सैमसंग के गैलेक्सी A6 का। क्योंकि यहाँ पर और कंपनियाँ जो हैं, इवन आप जो है अगर Xiaomi का Redmi Note 5 लेते हैं 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो है 18:9 की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। खैर 18:9 की डिस्प्ले 18:9 की नहीं 18:5 की डिस्प्ले जो है आपको सैमसंग के A6 प्लस में भी देखने को मिल जाएगी और सैमसंग के A6 में भी, बट वहाँ पर आपको जो है 720p x 1440p जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मतलब फुल HD प्लस अगर हम कंपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो अगला नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पर आपको जो है Exynos 7870 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पुराना प्रोसेसर है और मतलब सैमसंग के J7 2016 से चल रहा है और काफ़ी मतलब उससे भी पहले भी लॉन्च किया था सैमसंग ने। और उसके बाद में अब सैमसंग ने 22,000 रुपये की डिवाइस में अपनी सैमसंग ने हाई मिड रेंज डिवाइस में जो है J सीरीज़ का स्मार्टफोन का जो है प्रोसेसर आपको दिया है, जहाँ पर आपको GPU मिलता है Mali 830 MP1, जो कि काफ़ी ज़्यादा लैग करेगा अगर आप कोई नॉर्मल गेम भी प्ले करते हैं। आप देख ही सकते हैं अगर आप जो है सैमसंग का J7 प्राइम या फिर सैमसंग का ओन नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि कितनी प्रॉब्लम आती है सैमसंग के Mali 830 MP1 GPU में। यहाँ पर इसके 3 नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं, प्रोसेसर, GPU और डिस्प्ले। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो है सैमसंग पे मिनी, यानी कि आपको जो है 22,000 रुपये की प्राइस रेंज में भी जो आपको सैमसंग पे मिल रहा है। हालांकि सिलेक्टेड कंट्रीज़ में जो ये NFC के साथ में मिलेगा आपको, यानी कि फुल सैमसंग पे का भी सपोर्ट मिल जाएगा, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि यहाँ पर इंडिया में जो आपको फुल सैमसंग पे का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट जैसे ही मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे फेसबुक पेज पे पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं अब सैमसंग के गैलेक्सी A6 प्लस के बारे में कि उसको आपको क्यों नहीं परचेस करना चाहिए। यहाँ पर सैमसंग के A6 प्लस में एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि है प्रोसेसर, यानी कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 450। कमाल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सैमसंग के पहले रूमर्स आए थे कि यहाँ पर जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 देखने को मिलेगा, वहाँ पर 625 भी बेकार था जिस प्राइस में सैमसंग ने A6 प्लस को लॉन्च किया है। यहाँ पर कम से कम हमें जो है सैमसंग को जो है 660 प्रोसेसर देना चाहिए थे, अगर 660 नहीं दे सकते थे तो Exynos जो J7 Duo में दिया है 7885 वही मिल जाता। तो यार एक बार को लोगों को सब्र आया था, बट यहाँ पर 450 प्रोसेसर मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को मालूम हुआ सैमसंग ने जो है काफ़ी टाइम पहले एक डिवाइस लॉन्च किया था जो काफ़ी पॉपुलर रह चुका है, जो कि सैमसंग J7 2015 के नाम से चला था। वहाँ पर उसके भी 2 वेरिएंट्स थे, जो कि एक Exynos वेरिएंट था जो कि इंडिया में अवेलेबल था और एक था क्वालकॉम वेरिएंट जो कि आउट ऑफ इंडिया काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल था, जिसको जो है नोट का भी अपडेट मिल चुका है। जो क्वालकॉम वेरिएंट था वहाँ पर अगर आप प्रोसेसर का पूछेंगे या फिर स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे तो वहाँ पर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 615 यानी कि 615 का प्रोसेसर दिया है। बट यहाँ पर मैं प्रोसेसर के मामले में ये एग्री करता हूँ कि वहाँ पर जो आपको 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और यहाँ पर जो आई थिंक 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी सैमसंग ने यूज़ करी है इस प्रोसेसर में, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 जो है। फ्रेंड्स, जिस वक्त मैंने ये सुना था कि यहाँ पर जो है आपको 450 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से, तो मुझे लग रहा था कि नहीं भाई ये रूमर जो है चेंज हो जाएंगे फ्यूचर में, जो है हो सकता है सैमसंग जो है स्नैपड्रैगन 660 या फिर हो सकता है 636 का प्रोसेसर देगा और एक बार को अगर 625 भी मिल जाता तो भी चल जाता, बट 450 काफ़ी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। खैर, यहाँ पर हम अगले नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका कैमरा, यानी कि आपको जो है 26,000 रुपये के मोबाइल में जो है आपको जो बैक में रियल कैमरा देखने को मिल रहे हैं वो है 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, जिसके थ्रू जो आप सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट शॉट्स ही कैप्चर कर सकते हैं, जहाँ पर मतलब बुक इफेक्ट वगैरह लगा देगा, अदरवाइज़ 2x जूम नहीं करेगा, यानी कि टेलीस्कोप लेंस नहीं है। एटलीस्ट 8 मेगापिक्सल का होना चाहिए था कम से कम
नहीं तो यहाँ पर जिस प्राइस रेंज में सैमसंग ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है 2x जूम ज़रूर देना चाहिए था। फ्रेंड्स यहाँ पर यही थे इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरे लगे हैं तो काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप बता नहीं पाते हैं। खैर यहाँ पर जो मेन नेगेटिव पॉइंट्स थे दोनों डिवाइस के अंदर वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर सैमसंग का A6 प्लस मैक्सिमम 17,000 रुपीज़ का सही रहता, और यहाँ पर जो नॉर्मल सैमसंग का A6 है वो 12 से 13,000 मैक्सिमम सही रहता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सैमसंग अभी भी अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी में जी रहा है, जहाँ पर सैमसंग सोचता है कि उसकी जो ब्रांड पावर है उसकी वजह से जो है ये डिवाइस काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर देंगे, धूम मचा देंगे मार्केट में। बट यहाँ पर उसको ये नहीं मालूम है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। MI का A2 भी आने वाला है और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जो कि आने वाली हैं ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ में और काफ़ी कम प्राइस रेंज में। सो फ्रेंड्स, आप मुझे एक बार ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है प्राइस रेंज क्या एक्सपेक्ट थी और क्या हुआ, मतलब जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ इसकी प्राइस रेंज निकल के आई तो आपको क्या फ़ील हुआ, ये भी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कहीं मत जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।